अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से इस वीडियो में बात करनी है जो कि इंतहाई अहम है और बहुत ज़्यादा तफसीलात इस वीडियो में मैंने आपको बतानी है क्योंकि आज ही की रोज़ मुरीद अब्बास को डिफेंस में कराची के पोश इलाके में कातिल आतिफ ज़मान और उसके भाई ने कत्ल कर दिया था और पूरे 2 साल गुज़र गए। आज दूसरी बरसी है और आज तक जो मकतूल के अहल खाना हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिली बेवा हैं, ज़ारा अब्बास उनका बेटा है और इसके अलावा उनके जो भाई वालदैन हैं, वो इंसाफ के मुंतज़र हैं। लेकिन इंसाफ है जो मिलने को नहीं आ रहा, इंसाफ है जो होने को नहीं दे रहा और केस में एक रत्ती भर भी या रत्ती बराबर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। हम अमूमी तौर पर जब भी केस की समाअत होती है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताते रहते हैं कि आज केस में क्या हुआ, मज़ीद क्या हुआ, मज़ीद क्या होगा। बुनियादी तौर पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर जब केस का ट्रायल चलना शुरू होता है, जब केस का ट्रायल होता है, गवाह और सबूत पेश किए जाते हैं जिनकी बुनियाद पर मुल्ज़मान को सज़ा होती है, वो अब तक 2 साल गुजर जाने के बावजूद उसका प्रोसेस शुरू नहीं हो सका है। यानी कि ना गवाहों के बयानात रिकॉर्ड शुरू हुए हैं और ना कोई शवाहिद पेश होना शुरू हुए हैं। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है लेकिन अब तक केस मुसलसल तौर पर लटकाया जा रहा है। ये सारी तफसीलात हैं। उसके बाद फिर चूँकि डे 1 से जो मेरे चैनल के जो नए सब्सक्राइबर हैं जो इस मामले को डे 1 से नहीं जानते कि ये मामला बुनियादी तौर पर अदालतों से लेके आज तक जहाँ जहाँ ये सामने आता रहा या जो कातिल की जो वीडियोस थी वो सारी कौन लाता रहा, वो सारी तफसीलात जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ कि जिस दिन ये कत्ल हुआ उसके बाद फिर पहला रिमांड लेके आया गया तो वो मैं ही बंदा था जिसने एम्बुलेंस में जो उस वक्त बैठा हुआ था कातिल आतिफ ज़मान, जिसकी वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि वो इसके साथ ऐड करूँ कि वो उस वक्त किस हालत में था। उसके बाद फिर जब मैंने उसके सवालात किए और उसके बाद फिर मज़ीद जो वक्त गुजरता गया उसके फिर उसके जो स्टाइल थे, फिर वो जो हमारा जो निज़ाम अदल है उसको उसने लूला लंगड़ा देख कर वो उसके हौसले कैसे बुलंद होते गए और उसके बाद फिर क्योंकि वो एक ताकतवर होता गया, क्योंकि पहले दिन मैंने देखा कि उसको लग रहा था कि जैसे वो शायद फंस गया है। अब जो एक ऐशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, कत्ल करने के बाद 2 अफराद का कत्ल करने के बाद वो अब चैन से नहीं रहेगा, बहुत जल्द उसको जो है फांसी लग जाएगी। लेकिन जब अंदर गया जेल, उसके बाद पुलिस से वास्ता पड़ा, फिर जेल गया, अदालतों से वास्ता पड़ा, तो फिर मैं मुसलसल उसको देखता रहा कि उसका हौसला मज़ीद बुलंद होता गया, उसको चकमा देना आ गया और उसके बाद फिर उसको मज़ीद लोगों को डील करना आ गया। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि फिर जब कोई जालिम, कोई कातिल, कोई जाबिर या कोई ऐसा सिस्टम का जो सरगना हो, जब वो हमारी अदालतों से उनका वास्ता पड़ता है, हमारी पुलिस से उनका वास्ता पड़ता है, हमारे जुडिशल सिस्टम से वास्ता पड़ता है, हमारी जेल पुलिस से वास्ता पड़ता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मुंह खोल के खड़े होते हैं, हर बात पे डिमांड कर रहे होते हैं, पैसे की पैसा कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फिर भी किसी पैसा वो भी हराम का हो, किसी और का लूटा हुआ पैसा हो, तो जब ये फिर हमारे जो सिस्टम के जो लोग हैं वो जब फेंकना शुरू करते हैं तो फिर उनको एक जन्नत सी महसूस होने लग जाती है अदालतें, जेल, और उनको पर ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए ना तो कोई कानून है और बल्कि जो कुछ सिस्टम है पूरी उनके घर की एक लौंडी टाइप की है। तो मुझे अब तक यही लग रहा है कि आतिफ ज़मान को भी यही लगता है कि जैसे एक लूला लंगड़ा सिस्टम है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इंतहाई गम और गुस्से में कहूँ तो ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि उस सिस्टम उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए 2 साल से वो दंदनाता फिर रहा है और उसको कोई परेशानी नहीं है कि उसके केस का ट्रायल चले ना चले, उसको सज़ा हो ना हो, केस में डेट होनी है नहीं होनी है, उसके वकील आने हैं नहीं आने, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो आता है, सुकून से आता है और अपनी फैमिली से मिलता है। जहां आम आदमी का या किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनून है, वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ कई घंटों बैठ के खुलेआम मुलाकात करता है, खुलेआम उठता बैठता है, खुलेआम हमारे इस सिस्टम को मुँह चढ़ाता है, सिगरेट नोशी करता है, याशी करता है। और वो लोग जो आदिल ज़मान के जो गवाह हैं, इस आदिल ज़मान के जो ज़मानती थे,
वो भी आते हैं। उनसे भी किसी ने आज तक नहीं पूछा कि जो कातिल का जो भाई शरीक जुर्म जो आदिल ज़मान है वह फ़रार हो गया था, आप उसके ज़मानती थे, तो आप जो उसके ज़मानती थे तो आपने वो कहाँ उसको रूपोश कर रखा है, कहाँ उसको छुपा रखा है, वो उससे कोई नहीं पूछता। वो भी आता है, दिन दनाता फिरता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सिस्टम बना ही उनके लिए है। ज़ारा बाज़ जब अदालत में जाती हैं अपने वाले साहब के साथ, बाज़ दफ़ा जाती हैं, अकेले तो हमेशा ही जाती हैं, और जब जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मज़लूम, एक सिस्टम की आ रही और एक हर बार इंसाफ की उम्मीद लगाए एक खातून आती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे शायद उनको कुछ भीख में मिल जाएगा, ऐसा उनके साथ बर्ताव होता है। ऐसा उनको लगता है कि जैसे शायद सिस्टम उनको भीख दे दे, कोई इनको इंसाफ दे दे हाथ जोड़ कर, कि उनको ऐसा लगता है कि शायद हर डेट पे कोई उम्मीद उनकी जागती है कि शायद आज कुछ होगा, शायद कुछ मज़ीद होगा, लेकिन तारीख पड़ जाती है। पहले जैसे डे 1 में दोनों भाई, पहले एक मफरूर था, फिर उसके बाद फिर पुलिस ने क्रेडिट लिया, आदिल ज़मान को गिरफ़्तार किया, उसके बाद फिर उसकी नीचे से ज़मानत मुस्तरद हुई, यानी कि सेशन अदालत से ज़मानत मुस्तरद हुई। हाई कोर्ट ने जस्टिस आफ्ताब गुरर साहब ने उनको ज़मानत दी, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदिल ज़मान की ख़ारिज की, और शवाहिद की रोशनी में अदालत ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने अहम तरीन जो नुकात थे, कानूनी नुकात थे, अहम तरीन जो शवाहिद थे, उसको नज़रअंदाज किया और आदिल ज़मान की ज़मानत मुस्तरद की। आदिल ज़मान की वीडियो भी सबको याद होगी कि जब वो सुप्रीम कोर्ट से फ़रार हो रहा था, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं पकड़ नहीं सकता, मैं अपने हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर सकता, तो मैंने उसका पीछा किया, उसको कोशिश की कि वो जहाँ तक जाता रहा। पुलिस वहाँ जब बैठे हुए थे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पर, वो उनको बताता रहा कि इसकी ज़मानत मुस्तरद हो गई है, ये फ़रार हो रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, और वो आसानी पैदल चलता हुआ फ़रार हो गया, और किसी ने उसको रोक कर पूछा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उसकी ज़मानत मुस्तरद की, और वो फ़रार होता जा रहा है, और किसी ने उससे नहीं पूछा। उसके बाद फिर जब ज़ारा अब्बास मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर जब आवाज़ उठाती हैं, किसी न किसी तरीके से वो कोशिश करती हैं कि उनका केस हाईलाइट हो, उसके बाद फिर पुलिस या मुख्तलिफ़ इदारे या मुख्तलिफ़ हुकूमती जो लोग हैं वो एक्टिव होते हैं, फिर पुलिस को हिदायत नामे मिलते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि पुलिस ने गिरफ़्तारी की कोशिशें की, लेकिन उसके बाद फिर बताया जाता है कि पुलिस नाकाम मायूस लौट आई है, और उसके बाद फिर आदिल ज़मान रूपोश हो गया, फ़रार नहीं हो पा रहा, फ़रार हो गया है। और उसके बाद फिर कभी हमें पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि बस बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, बस उसका रिकॉर्ड हमने ट्रेस कर लिया है, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन देखा कि पुलिस ने कहा कि उनके पास नहीं है। बिलाखिर अदालत ने उस आदिल ज़मान को जो है आज तक एक मफरूर और इश्तिहारी करार दे रखा है, उसका केस बंद हो गया है। लेकिन आतिफ ज़मान का केस जो है अब सेपरेट चल रहा है, लेकिन किसी डेट पर उनके वकील नहीं आते, किसी डेट पर कुछ हो जाता है, किसी डेट पे कुछ हो जाता है। अदालत की जानिब से गवाहों को, जो कि 4 ख़ास गवाह हैं इन दोनों कत्ल के, जिसमें उसामा और उसके बाद फिर जो हमारे जो उमर रेहान हैं, इसके अलावा इम्तियाज़ और इलियास हैं जो दूसरे कत्ल के, वो भी उनको अदालत ने समन जारी किए। अब गुज़श्ता कुछ डेट से मैं देख रहा हूँ वो भी बाकायदगी से पेश हो रहे हैं, लेकिन केस नहीं चल रहा। गुज़श्ता एक समात पहले, यानी कि जो पिछली 28 को गुजरी थी, 26 को गुजरी थी, उससे एक समात पहले जो मुल्ज़िम आतिफ ज़मान, उसकी जानिब से वकील तब्दील किया गया है कि उनके पुराने वकील जो पैरवी नहीं करेंगे, बल्कि नए वकील पेश होंगे और केस की पैरवी करेंगे। और उन वकील साहब ने अदालत से टाइम लिया कि वो केस की स्टडी करना चाहते हैं, केस को पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी फाइलें हैं, काफ़ी रिकॉर्ड है, इसलिए हमें मोहलत दी जाए। तो अदालत ने उनको मोहलत दे दी, और उसके बाद फिर उनको केस तैयारी करने का कहा गया कि वो केस की तैयारी करके आएँ। उसके बाद फिर जब ये मैं आखिरी दफ़ा जब जज साहब के जब कमरे में गया, तो मैं कुछ तफसीलात जो ओपन कोर्ट में बाज़ दफ़ा हमें नहीं आ पाती, तो मालूमात लेने की कोशिश की। तो उस वक्त जज साहब ने पूछा, मालूम किया कि कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं एक टीवी चैनल से हूँ, और उसके बाद इस केस को पैरवी कर रहा हूँ। तो फिर वो पहचान भी गए और समझ भी गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो हर चीज़ जो है वो ख़बर नहीं होती, अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है, किसी पर वारंट जारी होता है, कोई नई चीज़ हो तो फिर उसको ख़बर बनाया करें। हर
हर बार आप खबर बना देते हैं। हालांकि हमारे लिए हमारा तो भाई कत्ल हुआ है, हमारा दोस्त कत्ल हुआ है, बासलाहियत एक नौजवान कत्ल हुआ है, तो हमारे लिए तो हर चीज़ ही खबर है। हम हज़ारों लोग पूछते थे हमसे, गो कि आजकल नहीं पूछ रहे, हज़ारों लोग मुझसे पूछते थे कि इसमें क्या पेशरफ्त हुई, कि किस तरह हुआ। तो ज़ाहिर है मुझे इसी तरह ही उनको लोगों को बताना पड़ता था कि मैं केस की पैरवी के लिए ज़ारा अब्बास भी जाती है, मैं भी जाता हूँ, और जाकर हम जो कुछ होता था, कुछ भी होता था, भले डेट ही पड़ जाती थी, तो हम वो लोगों को बताते थे कि खबर के ज़रिए कि आज ये केस में पेशरफ्त हुई है। लेकिन जज साहब ने मना किया कि हर चीज़ खबर नहीं होती, जो मेन चीज़ें हों जिसमें ख़ास तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ करे वो लिखा करो, वो पब्लिक किया करो, हर चीज़ को जो है वो नहीं चलाया करो। बहरहाल ये इंतहाई अहम चीज़ थी। अब आदिल ज़मान आता है और उसके बाद फिर आतिफ ज़मान आता है अपनी फैमिली के साथ, वहाँ जहाँ आम लोगों को अलाउ नहीं है। हमें पहले बताया गया था कि आतिफ ज़मान की जान को ख़तरा है, इसलिए जेल ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि जेल के अंदर केस चलाया जाएगा। जहाँ ख़तरनाक कैदियों का केस चलाया जाता है वहाँ अदालत लगा करेगी। बताया गया कि केस मॉडल ट्रायल कोर्ट में जो है मुंतकिल हो चुका है, कि मॉडल ट्रायल कोर्ट में जो है वो जल्द फैसले होते हैं केसेस के। तो अब तक वो मॉडल ट्रायल कोर्ट की जानिब से भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। गवाहों को शेड्यूल नहीं किया जा सका है। कई दफ़ा बताया गया कि गवाहों को शेड्यूल किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर फर्दन गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। गवाह हर डेट पे आ रहे हैं और उसके बाद फिर उनको समन जारी हुए थे, तो उसके बाद फिर उनको अब कहा गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको तलब किया जाएगा। काफ़ी परेशानी है, इसलिए कि जब हम ये मुल्ज़मान जब ओपन कोर्ट में आते थे, यानी कि सिटी कोर्ट में जब या ATC में केस होता था, तो तब हम जो है वो इसकी केस की पैरवी के लिए ख़ास तौर पर हम वीडियो भी बनाते थे। कई दफ़ा मुझे इस मामले में मार भी पड़ी मुल्ज़मान के वकला की जानिब से। आज भी मेरी वो उंगलियां जो है वो दुखती हैं। जब मैं आतिफ ज़मान की वीडियो बना रहा था तो उनके वकला ने मेरा मोबाइल समेत हाथ मरोड़ लिया था और मोबाइल छीन लिया था, तशद्दुद का निशाना बनाया था कि आतिफ ज़मान की मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्यों बनाऊँ। तो बहरहाल पुलिस की जानिब से केस अब इनसाइड कर लिया गया है। हम पर तो पाबंदी है कि हम उसकी एक्टिविटी आपको नहीं दिखा पाते, लोगों के सामने नहीं बता पाते कि अब वो किस हालत में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल VIP, और हमें तो ये भी लोगों की जानिब से बताया गया है कि वो तो जेल में पीर बना हुआ है, लोगों को तावीज़ देता है पुलिस वाले, और वहाँ लोग जो आते हैं उसके हाथ चूमते हैं। इतनी मेरे बावसूख ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आतिफ ज़मान वहाँ पर जो है वो जेल के अंदर पुलिस जो पीर बना हुआ है, बाकायदा लोगों को तावीज़ देता है, उनको दम दरूद करता है, लोगों के मसाइल हल कर रहा है बैठ के। ऐसा एक लूला लंगड़ा और पता नहीं कैसा निज़ाम है हमारा कि वहाँ के पुलिस वाले तक भी जो वो मुलजिम से जाते हैं, उसके हाथ चूमते हैं, उससे तावीज़ लेते हैं, उससे अपने मसले हल करवाते हैं। और उसके बाद फिर ऐसा लग रहा है कि हमें मीडिया से दूर रखने के लिए उसको जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन जेल के अंदर उसका पूरा ख़ानदान आता है। ऐसे लोग भी आते हैं जो जेल के अंदर अलाउ भी नहीं होने चाहिए, वो भी आते हैं, कुछ भी करके चले जा सकते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर मकतूला जो मकतूल के फैमिली है, यानी कि ज़ारा अब्बास की जान को ख़तरा है। कई दफ़ा उनको मुख्तलिफ़ ज़राए से धमकियाँ भी मिली हैं और उनको अब भी उनको जो है वो जान से ख़तरा है। उनका बेटा ज़ाहिर है मुरीद अब्बास का है, उसको परेशानी है। बेवा जो हैं वो अकेली आती हैं, कई दफ़ा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ख़तरनाक लोग जब आएंगे जेल में तो काफ़ी परेशानी बढ़ेगी। यानी कि जिनको रोकना चाहिए वो रोकते नहीं हैं, बल्कि एहतियात अदालत में जज साहब की बिल्कुल कुर्सी के सामने वहाँ मुल्ज़मान सामने बैठे होते हैं और वो फैमिली आती है, दिन राती बैठती है, घंटों बैठ के सिगरेट नोशी होती है, वहाँ तमाशा लगता है। तो ये हमारी अदालती निज़ाम को और हमारे सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ख़तरनाक कातिल जहाँ पर अलाउ ही नहीं है आम लोगों का, तो वहाँ पर लोग जाकर तवील टाइम बैठ के मीटिंग करते हैं, और अगर वो खुदा ना खासा कुछ करके चले जाते हैं तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा जहाँ अलाउ ही नहीं है। इस तरह की चीज़ ही। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर मुरीद अब्बास की फ़ैमिली 2 साल गुजर गए हैं, वकीलों को काफ़ी फ़ीस दी, काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अब भी वो बेशुमार उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुरीद अब्बास की अहलिया को और उनके बेटे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जॉब के सिलसिले में भी, घर के रहन सहन के सिलसिले में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े दावे करते थे हमारे बहुत सारे दोस्त के मुरीद अब्बास के इस इशू को डेड नहीं होने देंगे, मुसलसल आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उनकी जानिब से भी अब मुसलसल खामोशी होती है। यानी कि जब माहौल तब्दील होता है, हालात तब्दील होते हैं, तो फिर सब के जो तरजीहात हैं, सबकी जो तवज्जो है वो तब्दील हो जाती है। इसलिए मैं अब उनसे कोई तवक्को तो नहीं कर सकता। कई दफ़ा पर्सनल बहुत सारे दोस्तों से जिनकी सुनी जाती है, जिनकी मानी जाती है, जिनको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, बल्कि लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनसे कई दफ़ा पर्सनली रिक्वेस्ट की कि मुरीद अब्बास के इशू के ऊपर बात किया करें। दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोग बात नहीं करते। बहरहाल काफ़ी
एक मैं अगर सख्त ना हो तो माजरत करूँगा मैं एडवांस में भाभी ज़ारा अब्बास साहिबा से कि वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में इस वक्त वो ज़िंदगी गुजार रही है। एक शौहर चला गया, उसके केस की पैरवी करते करते वो जो है उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनके साथ के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इस वक्त कोई भी शख्स, कोई एक शख्स भी जो है वो मौजूद नहीं है जो उनके केस को साथ लेके चल सके, जो उनके मसले हल करने के लिए घरेलू या ये अदालती जो जंग है वो लड़ने के लिए उनका जो है वो कुछ साथ दे सके। कोई एक सिंगल फैमिली ना मुरीद अब्बास की घर से यानी कि भाइयों की जानिब से, वो भी शायद उनको मेरी ये बात बुरी लगेगी, कई दफ़ा उनको भी मैंने कहा कि साथ दिया करें, सपोर्ट करें, उनकी जानिब से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और ना ही मुरीद अब्बास के जो और जो करीबी दोस्त थे, जो इंतहाई करीबी दोस्त समझे जाते थे, वो भी किसी तरह भी, किसी लिहाज से भी सपोर्ट नहीं कर रहे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इन सारे मामले के लिए जो मुरीद अब्बास की बेवा हैं और उसके उनका जो बेटा है, जो घर वाले हैं, उनको जल्द इंसाफ फराहम करेगा। कल यानी कि 10 जो है वो जुलाई को इसकी डेट लगी हुई है। अब उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि हो सकता है कि कल तारीख़ में कल जो है वो गवाहों को शेड्यूल किया जाए। मज़ीद भी जो इस सिलसिले में अपडेट होगी वो आपको सामने ज़रूर रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।